इश्क शवा में अब तक आपने सुना। माहिरा के दिल में इकबाल के लिए फीलिंग एक बार फिर जागने लगी थी। साथ ही वह इकबाल को जल्द से जल्द हिंदुस्तान वापस भेजने की तैयारी भी कर चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ इकबाल अब भी माहिरा के दिल की बात सुनने का इंतजार कर रहा था। क्या माहिरा अपने जज्बातों को दबा सकेगी? क्या इकबाल माहिरा का साथ फिर से छोड़ सकेगा, या कोई नया तूफान उन दोनों की जिंदगियों को बर्बाद कर देगा? जानने के लिए आइए सुनते हैं इश्क शवा का अगला एपिसोड रुखसार इदरीसी की आवाज में। अमृतसर में उन दिनों पीली सरसों खेतों में लहलहा रही थी। मौसम ठंडा और खुशनुमा बना हुआ था। लोग अपने घर की छतों पर बैठे धूप सेक रहे थे। माहिरा भी इसी तैयारी में थी। अपने कमरे से अटैच बाथरूम में इस वक्त वह नहा रही थी। नहाने के बाद अपने बालों को झटकते हुए माहिरा जब वॉशरूम से बाहर आई तो उसने देखा उसके अब्बू और अम्मी कमरे में बैठे उसका इंतज़ार कर रहे थे। माहिरा अभी अभी नहाकर आई थी। उसे देखकर माहिरा के अब्बू और अम्मी के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी, लेकिन माहिरा उन्हें देखकर थोड़ी असमंजस में ज़रूर पड़ गई। उसके अब्बू ने पास आकर अपना हाथ माहिरा के सर पर प्यार से रखा। अब्बू का हाथ सिर पर पाकर माहिरा के चेहरे पर भी मुस्कान बिखर गई। वह अब भी इसकी वजह नहीं समझ पाई थी। माहिरा के अब्बू भावुक हो रहे थे। उन्होंने कहा, हमारी माहिरा सचमुच बड़ी हो गई है। नाक बहाते और चोटी बांधते बांधते कब हमारी बच्ची इतनी बड़ी हो गई पता ही नहीं चला। हम इतनी जल्दी इसे विदा नहीं कर पाएंगे। माहिरा की अम्मी ने समझाते हुए कहा, आप क्यों परेशान होते हैं? अभी तो रिश्ता आया है ना, जब मन बनेगा निकाह करा देंगे। आखिर एक दिन तो विदा करना ही है इसे। अब जाकर माहिरा को बात समझ में आई थी। उसके लिए रिश्ता आ चुका था और उसने अपनी अम्मी अब्बू का चेहरा देखकर यह भी जान लिया था कि रिश्ता पक्का है। दरवाजे के बाहर से माहिरा की चचेरी बहनें छिपकर उनकी बातें सुन रही थीं और खिलखिला रही थीं। माहिरा के अब्बू ने उसे सीने से लगाते हुए कहा, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, हम इंगेजमेंट करा देते हैं, फिर जब मन हो बता देना, निकाह भी करा देंगे। अब्बू, माहिरा झेंप गई। मैं तो बस इसलिए कह रहा था ताकि तुम्हें कभी यह न लगे कि हम तुम्हें दूर भेजकर खुश रहेंगे। माहिरा के अब्बू ने हंसते हुए कहा, चलिए अब। बाहर जोया और साबिया अंदर आने का वेट कर रही हैं। माहिरा की अम्मी ने अपनी भतीजियों की ओर इशारा करते हुए कहा। उनके बाहर जाते ही दोनों बहनें अंदर आकर माहिरा से लिपट गईं। बाजी, जोया ने दांत पीसते हुए माहिरा को गले लगाकर कहा, बस बस, इतना प्यार दिखाने की ज़रूरत नहीं है, माहिरा ने कहा। जोया के हटते ही साबिया उससे जाकर लिपट गई। क्या हो गया है तुम दोनों को? माहिरा ने मुस्कुराते हुए पूछा। बाजी, इकबाल बहुत हैंडसम है, साबिया ने बताया। इकबाल? माहिरा ने नाक सिकोड़ते हुए पूछा। लड़के का नाम इकबाल है बाजी, जोया ने साबिया के सिर पर थपकी देते हुए कहा। भाई बोल पागल। मैं क्यों बोलूं भाई? साबिया ने हट किया। इकबाल? माहिरा मुस्कुराते हुए बुदबुदाई। बाजी, आप उनका नाम ले रही हैं? साबिया ने खिलखिलाते हुए कहा। क्यों नहीं ले सकती? जोया ने कहा। शौहर का नाम ऐसे थोड़ी ना लेते हैं, साबिया ने कहा। तब कैसे लेते हैं? जोया ने पूछा। क्या बाजी, आप पूरी बुद्धू हैं, साबिया ने कहा। साबिया जोया से साल भर छोटी थी और माहिरा से 7 साल। जोया से कोई बात पच जाए ये उसके बस की बात नहीं थी, और साबिया से कोई बात छुपी रह जाए ये किसी के बस की बात नहीं थी। साबिया को न जाने कहाँ से हर बात की खबर मिल जाती थी, जबकि वह मौके पर मौजूद भी नहीं होती थी। दोनों की अम्मी नहीं थी,
इसलिए ज़्यादा टाइम उनका माहिरा के साथ ही गुजरता था। चल, साबिया ने झिड़कते हुए कहा। बाजी, उनकी फ़ोटो देखेंगी? साबिया ने दिखाते हुए पूछा। जोया ने अपना माथा पीट लिया। हैंडसम है ना? साबिया ने पूछा। जवाब में माहिरा सिर्फ मुस्कुरा दी। इनके अब्बू कह रहे थे कि निकाह अगले महीने की ही किसी तारीख को रखे। जोया ने कहते हुए अपने मुंह पर हाथ रख लिया। क्या बाजी, बड़े अब्बू ने मना किया था ना इसके बारे में बताने से? साबिया ने मुंह बनाते हुए कहा। सॉरी। जोया ने अपनी आंखें बंद कर ली। अगले महीने? माहिरा हैरान थी। अब्बू तो कह रहे थे अभी बस इंगेजमेंट होगी। दोनों सगी बहनें ऐसे चुपचाप खड़ी थीं जैसे उन्हें और भी बहुत कुछ मालूम था जो माहिरा से छिपाया जा रहा हो। क्या बात है साबिया? माहिरा ने पूछा। मुझे सच सच बताओ। दरवाजे की बेल ने माहिरा का ध्यान भंग कर दिया था। उसके किचन में चले जाने के बाद इकबाल ने कॉफ़ी को दोबारा नहीं छुआ था। अच्छी वाली बारिश के बाद आसमान अब खुल चुका था। इतनी सुबह कौन हो सकता है? माहिरा बड़बड़ाई। इकबाल के चेहरे पर भी थोड़ी परेशानी आ गई थी। माहिरा ने दरवाज़ा खोलने से पहले डोर होल से बाहर देखा। ओह माय गॉड, माहिरा ने सिर पकड़ते हुए कहा। क्या बात है? दरवाजे पर कौन है? इकबाल ने पूछा, जबकि डोर बेल अब भी लगातार बज रही थी। पुलिस। माहिरा के चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई थी। इकबाल, तुम जल्दी से किचन में जाओ, जल्दी। लेकिन जाओ, मैं उन्हें संभाल लूंगी, माहिरा ने कहा। इकबाल अगले ही पल वहां से गायब हो गया। माहिरा ने अपने चेहरे के भाव बदले और दरवाज़ा खोला। इतना वक्त क्यों लगा दरवाज़ा खोलने में? उनमें से एक ने पूछा। वह कुल 3 लोग थे। घर में और कोई है? जी नहीं, मैं अकेली हूँ, माहिरा ने कहा। बात क्या है? खबर मिली है कि कोई हिंदुस्तानी फौजी शहर की ओर भाग कर आया है, उसने कहा। हम उसी की तलाश कर रहे हैं। खतरनाक है वो। क्या? माहिरा ने नकली डर दिखाते हुए कहा। लेकिन मैंने तो ऐसे किसी शख्स को नहीं देखा। अगर कोई अजनबी आसपास दिखे तो पुलिस को ज़रूर खबर दें। जी बिल्कुल, माहिरा ने कहा। पाकिस्तानी पुलिस लौटने के लिए पीछे मुड़ी ही थी कि वापस आ गई। क्या बात है? माहिरा ने फिर पूछा। कुछ नहीं, पुलिस ने जवाब दिया और सभी वहां से वापस चले गए। माहिरा दरवाज़ा बंद करते ही किचन में घुस गई। आई थिंक उन्हें हम पर शक हो गया है। उसके चेहरे पर डर था। वो वापस आएंगे इकबाल। कुछ नहीं होगा माहिरा, रिलैक्स, इकबाल ने कहा, जबकि माहिरा बुरी तरह डरी हुई थी। कैसे कुछ नहीं होगा? माहिरा इकबाल से दूर जाती हुई चीखी। वो तुम्हें मार डालेंगे। भाग जाओ यहां से। इकबाल ने उसे सीने से लगा लिया। वह अब भी बुरी तरह से डरी हुई थी। शांत हो जाओ माहिरा, उसके सिर पर हाथ फेरते हुए इकबाल ने कहा। शांत हो जाओ, मैं चला जाता हूं यहां से अभी। क्या माहिरा इकबाल को बचा सकेगी? क्या इकबाल खुद को पाकिस्तानी पुलिस से बचा पाएगा? या पाकिस्तानी पुलिस वापस लौटकर माहिरा के घर आएगी? जानने के लिए सुने इश्क शवा का अगला एपिसोड।